वेलकम टू आवर चैनल मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नांदुरा। तो प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले वीडियो में काम और तवानाई इसकी तारीफ़ देख चुके हैं। काम होने के लिए कौन सी शराइत लाजमी है, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। काम का ज़ाब्ता हमने देखे। उसके बाद तवानाई की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल, मुख्तलिफ़ मिसालें हमने देखे, और तवानाई की जो है तारीफ़ भी हम देख चुके हैं। उसकी किस्में देखे हमने, जिसमें तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल क़वा, ये तवानाई की दो किस्में हैं। और इसके अलावा हमने तवानाई की मुख्तलिफ़ शक्लें देखें। तो इन शक्लों में हमने क्या देखा कि तवानाई जो है हमारे अतराफ़ में मुख्तलिफ़ अशकाल में पाई जाती हैं, और ये तवानाई की शक्लें जो हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील की जा सकती है। इसी तरह कायनात में कुल तवानाई जो है कांस्टेंट है, मुस्तकिल है। तो आइए हम इस वीडियो में जो है मालूमात हासिल करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्री फॉल एंड पावर, जिसे हम उर्दू में बकाए तवानाई का कानून, सकूत और ताकत। तो यह है हमारा आज का टॉपिक। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बकाया तवानाई का कानून। तो ये कानून क्या है, इसके मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे। तो उससे पहले जो है मैं आपको पिछली दी गई मालूमात के मुतालिक जो है कुछ बताना चाहता हूँ, जिसमें हम देख चुके हैं तवानाई की बाहम तब्दीली, कि तवानाई को कौन सी मुख्तलिफ़ शक्लों में हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह से तवानाई की जो है एक शक्ल को दूसरी शक्ल में तब्दील किया जाता है। तो इससे पहले वीडियो में हमने तवानाई से मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल की, और साथ ही साथ तवानाई की किस्में और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हम देख चुके हैं, जिसकी मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि एक किस्म की तवानाई को दूसरी किस्म की तवानाई में तब्दील किया जा सकता है, और इस अमल के दौरान और उसके बाद एक निज़ाम की कुल तवानाई पर क्या असर पड़ता है। जब भी तवानाई की एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दीली होती है तो कुल तवानाई नहीं होती। ये तवानाई की बका का कानून है। आइए देखते हैं हम कि बकाए तवानाई का कानून क्या है। तो इस कानून के मुताबिक ना तो तवानाई पैदा की जा सकती है और ना ही फना की जा सकती है, बल्कि तवानाई की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है, और कायनात में तवानाई की कुल मकदार हमेशा मुस्तकिल रहती है। तब्दीली से पहले और तब्दीली के बाद कुल तवानाई जो है यकसा रहती है। तवानाई की बका का कानून तमाम सूरतों में और हर किस्म की तब्दीलियों के लिए दुरुस्त है। तो ये है तवानाई के बका का कानून या बकाए तवानाई का कानून। फिर से एक मरतबा मैं दोहराता हूँ, ना तो तवानाई पैदा की जा सकती है और ना ही तवानाई को हम फना कर सकते हैं, बल्कि तवानाई की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है, और कायनात में तवानाई की कुल मकदार हमेशा मुस्तकिल रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसमें ना कोई तवानाई ऐड किया जा सकता है और ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि तवानाई को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में उसको तब्दील किया जा सकता है। आइए इस कानून को समझने के लिए हम एक तजुर्बा देखेंगे। तजुर्बा क्या है, शक्ल हमारे सामने है। अमल कीजिए, धागा और नट लेकर यकसा लंबाई के दो रकास तैयार कीजिए, जिसे हम पेंडुलम कहते हैं। तो यहाँ धागा और नट लेकर उसका एक टेम्पररी पेंडुलम बनाया गया है। अब क्या करना है, उफ़क़ी सतह के मुतवाज़ी एक धागा बांधिए। तैयार किए गए दोनों रकासों को उफ़क़ी सतह के मुतवाज़ी धागे से इस तरह बांध दीजिए कि वो झूलते हुए एक दूसरे से ना टकराएं। अब एक रकास को हरकत दीजिए और थोड़ी देर मुशाहिदा कीजिए, देखिए क्या होता है। अब मुशाहिदा करने के बाद हमको जो है जो नतीजा मखज़ करेंगे वो ये होगा कि इस सरगर्मी करने के बाद
मुशाहिदे से ये बात ज़ाहिर होती है कि पहले रकास के एहतजाज की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाती है, उसी वक्त दूसरा साकिन रकास धीरे धीरे मुतहरिक हो जाता है और वो ऑसिलेटरी मूवमेंट जिसे हम ऐसे एहतजाजी हरकत कहते हैं वो शुरू करता है, यानी एक रकास की तवानाई दूसरे रकास में मुंतकिल हो जाती है। तो ये तजुर्बे के ज़रिए हम बकाया तवानाई का कानून जो है समझ सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं, सादा एक्सपेरिमेंट है, जिस तरह उसका तरीका बताया गया है वो तरीका अपनाइए और ये एक्सपेरिमेंट करके बकाया तवानाई के कानून को हम आसानी से समझ सकते हैं। आइए हम देखेंगे फ्री फॉल, आज़ादाना गिरना, जिसे हम सकूत कहते हैं। तो क्या है सकूत, जिसे फ्री फॉल कहा जाता है? तो बुलंदी से गिरने वाली हर शय ज़मीन की जानिब खींची चली आती है और उसके गिरने की या ज़मीन की तरफ कशिश करने की एक वाहिद वजह है जिसे हम सकली क़ुव्वत कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या कशिश सकल। तो ज़मीन की सकली क़ुव्वत और कशिश सकल की वजह से कोई भी चीज़ जिस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल ना करे तो वो ज़मीन की तरफ जो है खींची चली आती है या कशिश करती है। तो उसकी वजह बता रहा था मैं आपको कि उसकी वजह जो है सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसका असर जिस्म की कमियत के मुताबिक होता है। जितनी कमियत होगी उतनी ज़्यादा जो है वो रफ्तार से ज़मीन की तरफ खींची चली आएंगी। तो जिसका ताल्लुक जो है जिस्म की कमियत से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई जिस्म ज़मीन की सकली कोशिश के असर से, यानी मैंने बताया आपको कि ज़मीन की तरफ खींचने की या कशिश करने की उसकी वजह है कि ज़मीन की जो सकली क़ुव्वत है उस जिस्म पर अमल करती है। तो जिस्म की सकली कशिश के असर की वजह से ज़मीन की तरफ जो है क्या करता है, कशिश करता है या गिरता है। तो जिस्म की इस हरकत को आज़ादाना हरकत या सकूत या फ्री फॉल जो है कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब टॉपिक है ताकत, पावर। तो ये लफ्ज़ जो है ताकत हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी वजह यानी उसकी तारीफ़ जो है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल करते हैं उसकी वो तारीफ़ नहीं है, लेकिन साइंस की ज़बान में उसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ है। तो उसको समझने के लिए हम कुछ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले जो है वाक़यात पर गौर करेंगे। क्या आपने कभी सोचा क्या हम सब एक ही शरह से काम करते हैं, यानी जो काम करने की हमारी शरह है सबकी एक जैसी है या मुख्तलिफ है? तो जाहिर सी बात है कि हर शख्स जो भी काम को अंजाम देता है या मशीन जो भी काम को अंजाम देती है उसकी काम करने की शरह जो है मुख्तलिफ होती है। दूसरा सवाल है, क्या मशीनें एक ही शरह पर तवानाई का इस्तेमाल और तवानाई की मुंतकिली करती है? तो तवानाई के जितने भी वसाइल हैं जो तवानाई मुंतकिल करते हैं मुख्तलिफ शरहों पर काम करते हैं। आइए इसको समझने के लिए एक सरगर्मी देखते हैं। सरगर्मी, मान लीजिए दो बच्चे हैं जिनके नाम राजू और सोनू हैं। तो ये राजू और सोनू हम मान लेते हैं कि इनके वज़न यकसा है। दोनों अलग अलग रस्सी पर चढ़ना शुरू करते हैं। रस्सियाँ नज़र आ रही है और दो बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। तो दोनों अलग अलग रस्सी पर जो है चढ़ना शुरू करते हैं जिनका वज़न यकसा है। दोनों 8 मीटर ऊंचाई तक चढ़ते हैं। फ़र्ज़ कीजिए उस काम को करने में राजू को 15 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड? 15 सेकंड। और सोनू को 20 सेकंड लगते हैं। अब दोनों ने यहाँ पर एक काम को अंजाम दिया। दोनों के ज़रिए किया गया काम कितना है? दोनों ने एक काम को अंजाम दिया, तो
8 मीटर ऊंचाई तक जो है वो रस्सी पर चढ़ते हैं और दोनों को जो है वक्त अलग अलग लगता है। तो राजू को 15 सेकंड लगते हैं और सोनू को 20 सेकंड लगते हैं। तो आइए देखते हैं दोनों के ज़रिए किया गया काम कितना है। मतलब दोनों कहाँ तक चढ़े, वो 8 मीटर ऊंचाई तक चढ़े। क्या किया गया काम यकसा है? तो एक दिए हुए जो काम यहाँ पर था उनका काम यकसा है या नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि राजू ने काम करने में सोनू से कम वक्त लिया है, क्योंकि राजू ने 15 सेकंड लगाए चढ़ने में और सोनू ने 20 सेकंड। तो राजू ने काम करने में सोनू से कम वक्त लिया है। एक दिए हुए वक्फा वक्त में मान लीजिए 1 सेकंड में किसी ने ज़्यादा काम किया, वो राजू है या सोनू? जाहिर सी बात है कि राजू ने 15 सेकंड में 8 मीटर ऊंचाई तक फासला तय किया और सोनू ने 20 सेकंड में 8 मीटर का जो है फासला तय किया। तो यहाँ पर जो है राजू के ज़रिए किया गया काम जो है कम है, ज़्यादा है, और सोनू के ज़रिए किया गया काम कम है वक्त के हिसाब से अगर हम देखें तो। इसके अलावा हम मोटरसाइकिल, मोटर कार जैसी मशीनों के पावर या ताकत की बात करते हैं। उनकी उस दर्जाबंदी की बुनियाद वो रफ्तार है जिससे ये सवारियाँ तवानाई तब्दील करती है या काम करती है। ताकत या पावर किए गए काम की रफ्तार नापती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि ताकत, पावर जिसे हम कहते हैं, किए गए काम की रफ्तार नापती है, यानी कि काम कितनी तेज़ी से या आहिस्ता से हुआ। इसीलिए हम ताकत की तारीफ इस तरह से कर सकते हैं, काम करने की शरह को ताकत कहते हैं, या तवानाई मुंतकिल करने की शरह को ताकत कहते हैं। दोनों भी तारीफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। काम करने की शरह को ताकत कहते हैं या तवानाई मुंतकिल करने की शरह को ताकत कहते हैं। तो ये है ताकत की तारीफ। बहुत सी मिसालें हमने इसकी देखे और इन मिसालों की बिना पर जो हमने काम की तारीफ जो है अखज़ किए। आइए देखते हैं। अगर T वक्त में किया गया काम W हो तो ताकत यानी पावर का ज़ाब्ता जो रहेगा P बराबर W/T रहेगा। यानी मैंने इससे पहले आपको बताया कि ताकत जो है किए गए काम की रफ्तार नापती है, यानी कितने वक्त में कितना काम हुआ। इसलिए जो है ताकत का ज़ाब्ता जो रहेगा P बराबर W/T, जहाँ पर W है किया गया काम और T है दिया गया वक्त। तो T वक्त में किया गया काम W हो तो P बराबर जो है ज़ाब्ता बनेगा W/T। तो ये एक गैर सिमती मकदार है ताकत। आइए इसकी इकाई देखेंगे। तो ऐसा निज़ाम में ताकत की इकाई है वाट, जिसे जेम्स वाट के नाम से जाना जाता है। जेम्स वाट ने जो है ताकत की पैमाइश के लिए उसकी इकाई को दरियाफ्त किया था, इसलिए जेम्स वाट के नाम पर जो है उसकी इकाई भी जो है वाट रख दी गई। इसलिए ऐसा निज़ाम में जो है ताकत की इकाई है वाट और सीजीएस निज़ाम में उसकी इकाई है अर्ग या अर्ग फी सेकंड, जहाँ पर 1 वाट बराबर होता है 1 जूल फी सेकंड। जूल हमने तवानाई की इकाई देख चुके हैं। तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल फी सेकंड और 1 जूल बराबर होता है 10 की कुव्वत 7 अर्ग फी सेकंड। तो इस तरह जो है ताकत की इकाइयाँ हैं। ताकत को हॉर्स पावर की इकाई में नापा जाता है, जिसका इस्तेमाल बहुत सारी सनतों में, इंडस्ट्रीज़ में मशीनों की ताकत को नापने के लिए किया जाता है। तो ताकत को इकाई में नापा जाता है, हॉर्स पावर की इकाई में नापा जाता है, जहाँ पर 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 745.7 वाट्स। यानी अगर 745.7 वाट अगर काम हो तो यहाँ पर हम उसे 1 हॉर्स पावर कहेंगे। ठीक है। तो 1 जूल जो है बहुत छोटी इकाई है, इसलिए तवानाई की जो बड़ी मकदार है उसको ज़ाहिर नहीं कर सकते जूल में, इसलिए हम तवानाई की बड़ी इकाई का इस्तेमाल करते हैं। तो तवानाई की जो बड़ी इकाई है
वो है किलोवाट घंटा, किलोवाट पर आवर कहलाती है। तो छोटी तवानाई की जो इकाई है वो जूल कहलाती है और तवानाई की जो बड़ी इकाई है वो किलोवाट घंटा कहलाती है। अब किलोवाट घंटा क्या है हम देखेंगे, यानी 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। मान लीजिए एक मशीन है जो हर 1 सेकंड में 1000 जूल तवानाई इस्तेमाल करती है। फर्ज करना है हमको यहाँ पर कि एक मशीन है और वो मशीन हर सेकंड में 1000 जूल तवानाई इस्तेमाल करती है। अगर ये मशीन 1 घंटे तक इस्तेमाल की जाए तो ये 1 किलोवाट आवर तवानाई इस्तेमाल करेगी। बात समझ में आई कि एक मशीन है जो 1 सेकंड में कितनी तवानाई इस्तेमाल करती है, 1000 जूल तवानाई इस्तेमाल करती है। अगर ये मशीन मुसलसल 1 घंटे तक इस्तेमाल की जाए तो ये काम कितना हुआ, कितना इस्तेमाल करेंगे तवानाई, 1 किलोवाट आवर तवानाई इस्तेमाल करेगी। आइए देखते हैं अब 1 किलोवाट आवर तवानाई किसे कहें हम। तो 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट ज़रब 1 आवर। अब 1 किलोवाट मतलब कितना, 1000 जूल तवानाई इस्तेमाल की उसने और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो 1000 जूल ज़रब 3600 सेकंड, इसको ज़रब करने पर हासिल होगा हमें 36 लाख जूल। इसलिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 जूल। तो ये है 1 किलोवाट आवर, यानी इतनी जो है तवानाई जो है इस्तेमाल होती है। उसी तरह हमारे घर में जो हम बरक़ी आलात इस्तेमाल करते हैं जो बिजली की मदद से चलते हैं, तो उसी तरह मान लीजिए 1 महीने में घर में इस्तेमाल होने वाली बरक़ी तवानाई यानी बिजली यूनिट में ज़ाहिर की जाती है। जो हम घर पे जो मीटर लगा होता है वहाँ पर कितनी बिजली हमने इस्तेमाल की है उसकी इकाई को या बिजली को नापने के लिए जो है यूनिट, इस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है, यूनिट का। तो घर में इस्तेमाल होने वाली बरक़ी तवानाई या बिजली की तवानाई यूनिट में ज़ाहिर की जाती है, जहाँ पर 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। उम्मीद आपको वीडियो जो हमारा पसंद आया होगा और बहुत सी मालूमात जो है हासिल हुई होगी। यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे।